स्नोफॉल हो या गर्मी हो या बारिश हो, यहाँ पर जी कोई काम नहीं रुकता। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ नहीं होती, ऑफिसेज बंद नहीं होती, दुकानें बंद नहीं होती, सब काम जो है ना वो यहाँ पर चलते हैं। क्योंकि ये सारे काम जो है ना वो इन मुल्कों की, आप कह सकते हैं कि तोहफ़ा इन मुल्कों का, सौगात है इन मुल्कों की ना। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो, तो फिर बच्चों को जो है ना वो माइट भी स्कूल से जो है ना वो छुट्टी हो जाए। अदरवाइज़ वैसे कभी ऐसे होता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है कि बच्चों को जो है ना वो स्कूल से छुट्टी मिलेगी। मुझे कुछ ग्रोसरी करने के लिए बाहर जाना है, और देखिए इस बर्फ़ में भी जो है ना वो अब हम ग्रोसरी करने के लिए बाहर निकले हैं। और जब आप इस स्नो पर चलते हैं ना, तो आपको जैसे वो बुज़ुर्ग लोग चलते हैं ना, पाँव संभाल संभाल के, उस तरीके से चलना पड़ता है। आप जल्दी जल्दी में नहीं चल सकते, अदरवाइज़ आप स्लिप हो जाएंगे और गिर जाएंगे। तो मैं भी बुज़ुर्गों की तरह जो है ना वो चल रही हूँ। आप कह सकते हैं कि आने वाली जो ज़िंदगी है ना हमारी, अब तो इंसान कोई बुढ़ापे की तरफ, ज़ाहिर बात है जाता है, हम भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो जो आने वाला जो बुढ़ापा है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ स्नो पर। तो बड़े संभाल संभाल कर जो है ना वो पाँव रखना पड़ता है और चलना पड़ता है। अभी एस्डा जाना है और मीट शॉप जाना है, और बच्चों की डेंटिस्ट की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ भी मैंने जाना है। तो यहाँ पे धूप की वजह से ये कुछ इधर से मेल्ट हो गया, और जो मेन सड़कें होती हैं ना वहाँ पे वो सैंड भी फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो स्नो मेल्ट हो जाती है। अदरवाइज़ जो है ना वो स्नो ऐसे रहती है। फ्रेंड की तरफ मैंने जाना है किसी काम से, तो पहले मैं उधर आई हूँ। डेंटल वालों ने जी मुझे फॉर्म दिया फिल करने के लिए, बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो जो है ना फॉर्म अब हम फिल करके तो इनको सबमिट करवाएंगे। बच्चों की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपको डेंटल की ना। अपनी जो है वो आफ्टर 18 तो महंगी है, आप उसका पे करना पड़ता है, लेकिन अंडर 18 जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करवा के कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो अभी मैं डेंटिस्ट पे हूँ, ये करवा के फिर मैं मीट शॉप जाऊँगी, उसके बाद हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे इंशाल्लाह। ग्रोसरी जी हमारी चल रही है, ग्रोसरी हमने ले ली है। बच्चों के लिए जो है ना, मैं वो बच्चे ये जेली वगैरह खाते हैं, तो ये देख रही थी। नूडल्स जो है ना वो मैंने एक पैकेट ये वाला लिया, और बाकी नूडल्स जो है ना वो दूसरे लिए। इस सेक्शन में जो है ना वो सारी चाइनीज़ जो चीज़ें मिलती हैं ना, टोफू, नूडल्स और चाइनीज़ जितनी भी सॉसेस वगैरह वो यहाँ पे लगी हुई होती हैं। तो बच्चों के लिए मैं चीज़ें वगैरह देख रही हूँ। बाकी ऑयल की बोतल भी ऑफ़र में लगी हुई है, दूध, रस, प्याज वगैरह ये चीज़ें जो है ना अब हमने ली हैं। अब बस सामने जो है वो बिलिंग वगैरह करवाएंगे, और बिलिंग वगैरह करवाने के बाद बड़ी एहतियात से जो है ना वो घर जाएंगे। 2-3 दफ़ा मैं स्लिप होते होते जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बची हूँ। तो अब मुझे ये ट्रॉली भी कैरी करनी है, और ये ट्रॉली भी, 2 ट्रॉली कैरी करनी है। तो अब एहतियात से जो है ना वो मैं बिलिंग वाली साइड पर जो जाती हूँ और बिलिंग करवाते हैं खैर से। ये बेसिकली गोरों का स्टोर है, और यहाँ पे प्याज वगैरह, शिमला मिर्चें, गाजरें तो सस्ती लगी होती हैं, बैंगन वगैरह भी सस्ते लगे हुए होते हैं। लेकिन जो बाकी देसी सब्जियां ना, जैसे अरवी है, मूली है, कद्दू, बैंगन, कद्दू, टिंडे, ये चीज़ें जो है ना वो इन्होंने काफ़ी महंगी लगाई हुई होती हैं। और ये आप इनकी प्राइसेस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 5.5-6 पाउंड केजी जो है ना वो ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे क्या देसी स्टोरों में भी जो है ना वो इतने की मिलती हैं। बस अब ग्रोसरी करके मैं एहतियात से जो है ना वो खैर से घर के लिए निकलूँगी, फिर घर जाके जो है ना वो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। बच्चों की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट भी जी हमने ले ली, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई है आज, और ग्रोसरी भी हमने कर ली, और अब ट्रॉली घसीटते हुए हम घर जा रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जब बैठे हुए हम बर्फ़ देखते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन यहाँ पे आके बर्फ़ के साथ जब आपको बाहर ये सारे काम करने पड़ते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि लाइफ बाहर भी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। बाहर जो है ना वो आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी चीज़ें खैर से घर लेकर जाके, और अभी सफाई करने वाली है। अभी काम शाम कितने बड़े में करने वाले, खाना बनाने वाला है, और आई थिंक 12:30 पौने 1 जो है ना
वो हो गया। और बच्चों ने 3 बजे स्कूल से 3 साढ़े 3 स्कूल से आ जाना है। 2 दफ़ा मैं स्लिप होने लगी थी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हूँ। बर्फ़ से जब आप स्लिप होते हैं ना तो आपको बहुत ज़ोर की जो है ना वो इंजरी हो सकती है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो वीडियो को बस अब इधर ही एंड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बुज़ुर्गों की तरह जो है ना वो घर जाते हैं। ये ना वीडियो बनाते बनाते जल्दी जल्दी में जो है ना वो हमें अल्लाह ना करे खुद हम कहीं स्लिप हो जाए और चोट लग जाए। तो दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।